नमस्कार, मैं हूं दिवाकर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का। स्थानीय प्रशासन और बांदा विकास प्राधिकरण की मिलीभगत से शहर में करोड़ों का फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोप है कि माफियाओं ने भोले भाले लोगों को फर्जी कागजात के जरिए जमीन बेचकर ठग लिया है। बांदा में अवैध जमीनों की बिक्री कर भूमाफिया बेलगाम घूम रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक माफिया नटवर लाल नदीम उर्फ बिट्टू के आपराधिक इतिहास पर पुलिस ने चुप्पी साध रखी है। संगठित गिरोह ने ठगी का बड़ा नेटवर्क तैयार कर रखा है। बीडीए से जारी नोटिस के बाद मामले का खुलासा हुआ। आरोप है कि अधिकारियों के सह पर जालसाजों ने फर्जीवाड़े का साम्राज्य खड़ा कर लिया और मयूर मल्टीप्लेक्स नाम पर करोड़ों रुपए की लूट की। मामले में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, लेकिन प्रशासन की ढिलाई के चलते वो अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। बीडीए की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं। चर्चा है कि माफिया पूरा महकमा अपनी जेब में रखे हुए और नोटिस देकर महज खानापूर्ति की जा रही है। अब तक नटवरलाल नंदीम उर्फ बिट्टू, नितेश अग्रवाल, संजय गुप्ता और वीरेंद्र कुमार राय की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। गिरोह का सरगना नदीम उर्फ बिट्टू बताया जा रहा है। इस पूरे मामले ने बांदा में बीडीए की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए और संस्था को भ्रष्टाचार मॉडल कहा जाने लगा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बीडीए के पास इन जमीनों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। यह खुलासा एक आरटीआई आवेदन के जरिए हुआ है। सर, आपका शुभ नाम क्या है? शीलन सिंह बरियाल। सर, आप क्रिमिनल के आप विद्यमान अधिवक्ता हैं। जो न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने 4 आरोपियों पर किन धाराओं पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं? देखिए, न्यायालय ने समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने के निर्देश दिए थे, लेकिन धारा जो लगाई गई है अभी वो 420 और 406 लगाई गई है। और ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन में भी पॉसिबल है कि 467, 468, 471 भी बढ़ सकती है, क्योंकि इनके द्वारा कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर इनको बेचा गया है। क्या सर, संगठित गिरोह है जो गिरोह बनाकर जो अपराध करने वाले आरोपियों पर क्या गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हो पाएगी? देखिए, अगर इनका संगठित गिरोह है और इनका ये काम है तो डेफिनेटली कार्रवाई हो सकती है। जो मल्टीप्लेक्स के पार्किंग एरिया को धोखाधड़ी करके बेचने पर इन सभी पर 420 के तहत दर्ज मुकदमे में और धाराएं भी गंभीर बढ़ सकती है। बढ़ सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पूरा अधिकार है, अगर वो ऐसे फैक्ट पाते हैं तो डेफिनेटली धाराएं बढ़ सकती हैं। 470, 468, 471 से बढ़ सकती है। प्रमोद जी, आप बीडीए के खिलाफ बीडीए से कई सवाल कर चुके हैं, आरटीआई तमाम डाल चुके हैं। इस समय ये मयूर मल्टीप्लेक्स का भी मामला चल रहा है, जिसमें फर्जी तरीके से पार्किंग की जमीन बेच डाली है। मुकदमे 4 लोग के ऊपर हुए हैं। तो किस प्रकार से बीडीए फर्जीवाड़ा कर रहा है और आपको जवाब में किस तरह से उनसे मिलता है? देखिए, वैसे 3-4 दिन से मैं भी सुन रहा हूँ, लगभग 1 हफ्ते से सुन रहा हूँ मयूर मल्टीप्लेक्स का मामला, क्योंकि ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जानकारी जो मीडिया के माध्यम से हुई है, जो भी पीड़ित व्यक्ति हों, क्योंकि मेरा उनसे भी कोई आपका नहीं पड़ा है। सवाल ये है कि मयूर मल्टीप्लेक्स की जो पार्किंग की ज़मीन थी, पार्किंग का जो नीचे का होता, उसको पहली बात तो कोई भी ज़मीन आरक्षित, मैंने पहले भी कहा था, कई मुद्दों पर बातचीत हुई है, किसी भी शासकीय दस्तावेजों में जब कोई सर, आपका शुभ नाम क्या है? शीलन सिंह बरियाल। सर, आप क्रिमिनल के आप विद्यमान अधिवक्ता हैं। जो न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने 4 आरोपियों पर किन धाराओं पर मुकदमा दर्ज? अयोध्या के रुदौली में मां कामाख्या नगर पंचायत क्षेत्र में निर्माणाधीन पार्क के कार्य की गुणवत्ता की जांच एसडीएम रुदौली विकासधर दुबे ने मौके पर पहुंचकर की। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर पार्क की चारदीवारी और अन्य निर्माण सामग्री की बारीकी से जांच की। निरीक्षण के बाद उन्होंने संबंधित ईओ को निर्देश देते हुए स्पष्ट कहा कि किसी भी हाल में निम्न गुणवत्ता का कार्य स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने ईओ को आदेश दिया कि तत्काल कार्य की तकनीकी जाँच कराई जाए और दोषपूर्ण हिस्सों को मानक के अनुरूप पुनः बनाया जाए, ताकि नगर पंचायत क्षेत्रवासियों को गुणवत्तापूर्ण सुविधा मिल सके। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार या कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां अपने ही खून से सींचने वाली एक मां ने अपने 3 मासूम बच्चों के साथ नहर में कूदकर आत्महत्या कर लिया। इस घटनाकांड को लेकर जहां पूरे क्षेत्र में गम का माहौल है, वहीं पुलिस के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
प्रथम दृष्टया पुलिस के मुताबिक घटना घरेलू कलह की वजह से होने की बताई जा रही है। फिर भी पुलिस तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। दरअसल बांदा के नारायणी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत घटना रिसौरा गांव से सामने आई है, जहां घरेलू कलह की वजह से एक महिला ने अपने 3 मासूम बच्चों के साथ नहर में कूदकर आत्महत्या की। गौरतलब है कि महिला ने नहर में कूदने से पहले तीनों बच्चों को एक चद्दर की रस्सी के माध्यम से अपने शरीर में बांधकर नहर में कूदी। नहर में कूदने से पहले महिला ने मजबूती के साथ तीनों बच्चों को अपने शरीर से बांधा था कि नहर में कूदने के बाद पानी के अंदर तीनों लोग समा गए। घटना की जानकारी के तब हुई जब पुलिस को जानकारी दी गई और खोजबीन प्रारंभ की गई। तब देखा गया कि नहर के किनारे महिला की चूड़ियां तथा कुछ सामान पड़ा दिखाई दिया, जिसके कारण आशंका की वजह से नहर में गोताखोरों की मदद से ऑपरेशन सर्च कराया गया, जहां चारों शवों को बरामद किया गया है। फिलहाल घटना की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मायके पक्ष या अन्य परिजनों के माध्यम से तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने शवों को पंचनामा भर कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और क्राइम ऑफ सीन पर पुलिस जाँच पड़ताल कर रही है। जनपद बांदा थाना नरेंद्र क्षेत्र के ग्राम रिसौरा में सुबह ये सूचना मिली कि एक विवाहित महिला अपने 3 बच्चों के साथ गायब है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल परिजनों के साथ मिलकर उसकी खोजबीन शुरू की गई। गांव के बगल में एक बांदा ब्रांच जो केन कैनाल की है वो मेन नहर बहती है, तो ये उस नहर की पुलिया पे उस महिला का कपड़ा और सामान कुछ देखा गया, तो उसकी संभावना के मद्देनजर कि महिला नहर में तो नहीं गिर गई है, गोताखोरों को लगा करके और नहर का पानी कम करके नहर में तलाश की गई। तो 5-6 घंटों की मेहनत के बाद वो महिला और तीनों बच्चों का डेड बॉडी बरामद हुआ है। महिला और तीनों बच्चे जो है कपड़े से आप एक दूसरे से बंधे हुए हैं और ये ऐसा लगता है कि पति पत्नी के बीच जो विवाद हुआ था रात में, जैसा उसके बाद भी महिला जो है रात में निकली हुई होगी। पति जो अखिलेश है उसको दिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। इसकी महिला के मायके वाले आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत की जा रही है और अभी इनको पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है और यदि कोई भी तहरीर परिजनों के द्वारा दी जा रही है तो उसके आधार पर FIR दर्ज कर उनकी कार्रवाई अग्रिम की जा रही है। कानपुर में लगातार हो रही बारिश और पहाड़ों पर तेज बरसात के चलते गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। सुबह गंगा बैराज पर दर्ज आंकड़ों के अनुसार अप स्ट्रीम 113.58 मीटर और डाउन स्ट्रीम 113.38 मीटर रहा। गंगा बैराज से 2,92,469 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वहीं हरिद्वार से 9,05,557 क्यूसेक और नरौरा से 3,05,041 क्यूसेक डिस्चार्ज दर्ज किया गया। शुक्लागंज में गंगा का जलस्तर 112.080 मीटर रिकॉर्ड किया गया। गंगा की सहायक नदियों में भी पानी बढ़ने से कानपुर में जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। जिला प्रशासन ने गंगा किनारे के निचले इलाकों पर विशेषकर नज़र बनाए रखी है। कुछ इलाकों में बरसात का पानी भरने से बाढ़ जैसी आशंका बनी थी। हालांकि बारिश थमने के कुछ घंटों बाद पानी उतर गया और हालात सामान्य हो गए। फिलहाल प्रशासन अलर्ट मोड पर है और बाढ़ प्रभावित होने की आशंका वाले इलाकों की लगातार निगरानी की जा रही है। वीरभूम महोबा में उत्तर भारत का सबसे प्राचीन और भव्य 844वां कजली मेला धूमधाम से शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह में सदर विधायक राकेश गोस्वामी, MLC जितेंद्र सिंह सेंगर, DM और SP ने संयुक्त रूप से फीता काटा। नगर पालिका अध्यक्ष ने सभी अतिथियों को पगड़ी पहनाकर ऐतिहासिक शोभा यात्रा का शुभारंभ कराया। हवेली दरवाजे से निकली यह शोभा यात्रा देखते ही बन रही थी। हाथी पर सवार आल्हा, घोड़े पर बैठे ऊदल और वीर गाथाओं से सजी झांकियों ने लोगों के इतिहास को उस गौरवपूर्ण दौर में पहुंचा दिया। लगभग 1 सैकड़ा घोड़े नृत्य करते हुए आगे बढ़े तो आल्हा के ओजस्वी स्वर फिजाओं में गूंज उठे। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि सन 1182 ईस्वी में सावन पूर्णिमा को कीरत सागर किनारे चंदेल और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं के बीच महोबा के कीरत सागर तट पर भीषण युद्ध हुआ था। वीर आल्हा ऊदल ने चौहान की सेना को खदेड़ कर विजय प्राप्त की और इसके अगले ही दिन बहनों ने भाइयों को राखी बांधी। तभी से यह पर्व महोबा में विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है। यहाँ रक्षाबंधन सावन पूर्णिमा पर नहीं बल्कि भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा को मनाने की परंपरा है, जो आज भी पूरे उत्साह से निभाई जाती है। देखिए, ये 844वां हमारा मेला है। आज के दिन हमारे महोबा के वीर आल्हा ऊदल ने पृथ्वीराज की सेना पर विजय प्राप्त की थी। तो आज हमारे रक्षाबंधन के साथ हम विजय दिवस के रूप में आज कजली मेले का कार्यक्रम हुआ करता है, जो कि लगातार 843 वर्ष से हो रहा है। इस बार 844वां वर्ष है। हम लोग इसको अपने बड़े गर्व के रूप में महसूस करते हैं। महोबा वासियों के लिए बड़े गर्व का विषय है कि हमारे यहाँ ऐसे वीर पैदा हुए हैं
जिन्होंने इतिहास में पृथ्वीराज चौहान की सेना को हराकर, दरअसल हमारी रानी राजकुमारी का डोला यहाँ से जा रहा था। पृथ्वीराज के जो सेनापति थे उन्होंने उसको लूटने का प्रयास किया। आला उधले उस समय निष्कासित थे महोबा से, लेकिन उन्होंने साधु के वेश में आकर लड़ाई लड़ी और पृथ्वीराज की चौहान की सेना को हराया। उसी के उपलक्ष्य में ये आज का जुलूस निकाला जाता है और हम लोग बड़े गर्व के साथ इसको विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। मेले में सीतापुर से लखीमपुर जाने वाली रोड पर स्थित नेपालापुर चौराहे के समीप सरोज चैरिटेबल ब्लड सेंटर का रविवार को सीतापुर एमएलसी पवन सिंह चौहान ने फीता काटकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में पहुंचे कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह ने सीतापुर एमएलसी पवन सिंह चौहान के साथ आधुनिक सुविधाओं से लैस ब्लड बैंक परिसर में मौजूद सभी व्यवस्थाएं देखी तथा संबंधित उपकरणों पर मौजूद मेडिकल स्टाफ से उपकरणों से होने वाले मेडिकल कार्यों के बारे में जानकारी ली। कार्यक्रम में पहुंचे सीतापुर एमएलसी पवन सिंह चौहान व कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह का डॉक्टर सितांशु सिंह चौहान ने मौजूद लोगों के साथ मिलकर फूलमाला पहनाकर उपहार देकर स्वागत सम्मान किया। इस मौके पर सुरेश प्रकाश सिंह चौहान, डॉक्टर रामनरेश सिंह चौहान, राजकुमार सिंह चौहान, डॉक्टर आकिब हुसैन अंसारी, दीपक सिंह, सतीश यादव, डॉक्टर वीके सिंह, रिपुदमन सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख गोला राजेंद्र सिंह, टीपी सिंह, उमेंद्र सिंह, अशोक कुमार सिंह, शिव कुमार सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। मेमोरियल हॉस्पिटल पारा धोदी प्रबंधन एसपी सिंह, पूर्व आईएफएस भगवान बख्श सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में स्वास्थ्य विभाग व क्षेत्र के संभ्रांत लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ। नमस्कार।